आपको सीधे लिए चलते राजस्थान के बारा, जहां पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। था नोटबंदी का जो निर्णय था, ये ना काले धन के खिलाफ था, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ था, हिंदुस्तानों के मजदूरों के खिलाफ था, हिंदुस्तानों के मिडिल क्लास के खिलाफ था। और यहां जो हमारी बहनें बैठी है, हमारी जो माताएं बैठी है, इनके खिलाफ एक निर्णय था। 2.5 साल से एनडीए की सरकार दिल्ली में, 3 साल से यहां राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार। पिछले 2.5 साल में आप ही बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या काम किया? आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने और वसुंधरा राजे जी ने गरीबों के लिए एक काम किया हो तो मुझे बता दो। एक काम नहीं किया। हिंदुस्तान के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने प्रधानमंत्री से 3 चीजें मांगी। वसुंधरा राजे जी से 3 चीजें मांगी जो हर किसान मांगता है। हमारा कर्जा माफ कीजिए, बिजली के दाम कम कीजिए, और हमारे खून, हमारे पसीने के लिए, हमारे अनाज के लिए, सब्जियों के लिए हमें सही दाम दीजिए। हर रोज हिंदुस्तान में हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। यहां राजस्थान में 60 किसानों ने आत्महत्या की है। 3 चीजें मांगी थी, एक चीज नहीं दी। उल्टा जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, हमने हिंदुस्तान के किसान की जमीन की रक्षा की। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए। उस बिल के माध्यम से आपको सही दाम मिलता है आपकी जमीन के लिए। उस बिल को नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में मानने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के एमएलए एमपी खड़े हुए। जब हमने उनसे कहा, ठीक है आपके पास 270, 280 एमपी होंगे, मगर यहां हमारे जो एमपी हैं, 45 जो हमारे एमपी हैं, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान की जमीन की रक्षा करेंगे। हमने उस बिल को रोका, उस बिल की रक्षा की। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? 3 बार बिना किसी को बताए, बिना किसी किसान को बताए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से बिल की हत्या करने की कोशिश करते हैं। यहां चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि आप लोकल कानून बनाओ और किसान की जमीन जितनी छीननी है छीनो। यह हमारे आदिवासी भाई बहन आए हैं, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। आदिवासियों से वो जल, जंगल और जमीन छीनते हैं। और कोई भी आदिवासी खड़ा होके अपनी जमीन की रक्षा करे, जल की रक्षा करे या जंगल की रक्षा करे, तो वहां की सरकारें उसको गोली मार के गिरा देती हैं। मनरेगा के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में हमारे सामने कहा, मजदूरों का मजाक उड़ाया और कहा मजदूर गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है,
हिंदुस्तान का मजदूर इस देश को बनाता है, खड़ा करता है इस देश को। आपने उसके हाथ से मनरेगा छीनी। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटने का काम, और वही काम यहां की चीफ मिनिस्टर करती है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं। पिछले 2.5 साल की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। आज 1% सुपर रिच लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 60% धन है। मैं और आगे जाना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान का ज्यादा से ज्यादा धन सिर्फ 50 परिवारों के हाथ में है। ये वही लोग हैं जो प्राइवेट हवाई जहाज में उठते हैं, जिनके हजारों करोड़ रुपए के घर हैं, जिनके पास स्विट्जरलैंड में अकाउंट है। ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, चीन जाते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में कर रहे हैं, वो वसुंधरा राजे जी राजस्थान में कर रहे हैं। सचिन ने बोला, आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में। पूरी की पूरी सरकार अमीरों के लिए चल रही है। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को प्राइवेटाइज करो, शिक्षा के सेक्टर को प्राइवेटाइज करो, सड़कों को प्राइवेटाइज करो। 18% बिजली के दाम बढ़ा दिए और फिर कहते हैं हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। 650 माइन 650 महीने एक दिन में वसुंधरा राजे जी ने दी। तो ये काम सूट बूट की सरकार राजस्थान में और दिल्ली में कर रही है। अब मैं आता हूं काले धन पे। सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला धन नहीं है। मतलब जो कैश 99% हिंदुस्तानियों के पास है, जो कैश हमारी बहनों के पास है, जो कैश हमारे युवाओं के पास है, वो काला धन नहीं है। माता जी, आपके घर में जो पैसा है, जो आपने रखा है अपने भविष्य के लिए, वो काला नहीं है, वो सफेद है, वो ईमानदारी का पैसा है, वो आपके खून पसीने का पैसा है। दूसरी तरफ 1% लोग, 50 परिवार, उनके घर में लाखों करोड़ रुपया है, वो काला है, वो ईमानदारी का पैसा नहीं है। सारा काला धन कैश में नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के चोर होशियार होते हैं। इस बात से आप सहमत हैं?
सबसे होशियार होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे होशियार होते हैं। सहमत हैं आप? ठीक है। और कंजूस भी होते हैं। ईमानदार आदमी कंजूस नहीं होता है, कंजूस है। ये अपना काला धन कैश में नहीं रखते हैं, ये अपना काला धन रियल एस्टेट में रखते हैं, जमीन में रखते हैं, स्विस बैंक अकाउंट में रखते हैं और सोने में रखते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके पैसे के बल पर और पैसा बने। अब मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट हाउस में बोला। हिंदुस्तान के काले धन को अगर आप देखें, 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन जमीन में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट में है। 94% काला धन जमीन में, स्विस बैंक अकाउंट में और सोने में, 1% जनता के पास, अमीर लोगों के पास। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% लोगों पे क्यों लगाया, 1% लोगों पे क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 94% काले धन पे क्यों नहीं लगाया, 6% पे क्यों? अब आप मुझसे कह सकते हैं शायद नरेंद्र मोदी जी को यह बात मालूम नहीं थी, शायद नरेंद्र मोदी जी को बात मालूम नहीं था कि 94% काला धन जमीन में है, स्विस बैंक अकाउंट में। मैं आपको जवाब देता हूं, पिछले चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने कैश की एक बार बात नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज से अनेक बार कहा कि लाखों करोड़ रुपया स्विस बैंक में है, नरेंद्र मोदी उस पैसे को वापस लाएंगे। कहा था नहीं कहा था? अब आप मुझे बताइए, उस काले धन में से कितने लोगों को 15 लाख रुपया मिला, आप बता दीजिए। कोई एक व्यक्ति है यहां पे, कोई एक महिला है जो कह सकती है नरेंद्र मोदी जी ने मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाला? नहीं। स्विस सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को एक लिस्ट भेजी है। हिंदुस्तान के सब स्विस बैंक अकाउंट होल्डर की लिस्ट है, उसमें हर एक स्विस बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है। हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पूछा, बताइए आपको स्विट्जरलैंड की सरकार ने ये नाम भेजे हैं? पार्लियामेंट में उन्होंने हमें जवाब दिया, हां जी भेजे हैं। तो नोटबंदी और काले धन पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।